हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 2026 की जो रिक्रूटमेंट है डेप्यूटी मैनेजर सीनियर रिलेशनशिप उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 12 असेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, रिलेशनशिप डेप्यूटी मैनेजर के लिए शॉर्ट नोट प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें टोटल 200 प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस, 22 चैप्टर, 95 टॉपिक एंड 2500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एसेट अलोकेशन स्ट्रेटेजीज के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर विल मोस्ट लाइकली प्रेफर, रूढ़िवादी निवेशक क्या पसंद करेगा। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट हाई इक्विटी एलोकेशन, सेकंड बैलेंस एलोकेशन, थर्ड हाई डेप्ट एलोकेशन एंड फोर्थ क्रिप्टो करेंसी। तो करेक्ट आंसर है थर्ड हाई डेप्ट एलोकेशन, अधिक डेट, बिकॉज कंजर्वेटिव इन्वेस्टर प्रेफर सेफ इंस्ट्रूमेंट लाइक डेप्ट। नेक्स्ट, सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द एसेट अलोकेशन, एसेट अलोकेशन को सबसे सही कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस असेट क्लासेस, थर्ड टाइमिंग द मार्केट परफेक्टली एंड फोर्थ क्लोजिंग चूजिंग ओनली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस असेट क्लासेस, विभिन्न असेट क्लास में निवेश बांटना, बिकॉज it involved dividing investment among equity, debt, gold, etc. Next, third, which asset allocation strategy involve maintaining a fixed proportion of asset? कौन सी रणनीति में एसेट का निश्चित अनुपात बनाए रखा जाता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट टैक्टिकल एलोकेशन, स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, डायनामिक एलोकेशन, हैबिट्रेज एलोकेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, बिकॉज स्ट्रेटेजिक एलोकेशन फॉलो लॉन्ग टर्म फिक्स टारगेट। नेक्स्ट, फोर्थ, टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन इन्वॉल्व, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन में क्या शामिल होता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन, सेकंड फिक्स एलोकेशन विदाउट चेंजेस, थर्ड शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थ इन्वेस्टिंग ओनली इन डेप्थ। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी, बाजार के अनुसार अल्पकालिक बदलाव, बिकॉज टैक्टिकल एलोकेशन रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट। Next, fifth, which strategy continuously adjusts asset mix based on market performance? कौन सी रणनीति बाजार के अनुसार लगातार असेट बदलती है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, टैक्टिकल एलोकेशन, डायनामिक एलोकेशन एंड पैसिव एलोकेशन। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डायनामिक एलोकेशन, बिकॉज डायनामिक एलोकेशन एक्टिवली चेंजेस असेट मिक्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंस असेट एलोकेशन डिसीजन, एसेट एलोकेशन को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट बैंक ब्रांच लोकेशन, सेकंड इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल एंड गोल, थर्ड एटीएम ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ करेंसी डिजाइन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल एंड गोल, निवेशक का जोखिम और लक्ष्य, बिकॉज एलोकेशन डिपेंड ऑन रिस्क टॉलरेंस एंड फाइनेंशियल गोल। नेक्स्ट, सेवन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेट एलोकेशन, असेट एलोकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट मैक्सिमाइज टैक्स लायबिलिटी, सेकंड एलोकेट फंड रैंडमली, थर्ड बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न अक्रॉस असेट क्लासेस एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट ओनली इन इक्विटीज। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न अक्रॉस असेट क्लासेस, जोखिम और रिटर्न का संतुलन बनाना, बिकॉज असेट एलोकेशन हेल्प ऑप्टिमाइज द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नेक्स्ट, 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ असेट एलोकेशन, निम्नलिखित में से कौन एसेट एलोकेशन का उदाहरण है। तो देखो, ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेस्टिंग ओनली इन स्टॉक आईटी स्टॉक, सेकंड इन्वेस्टिंग इन इक्विटी बॉन्ड एंड गोल्ड, थर्ड बाइंग शेयर ऑफ अ कंपनी एंड फोर्थ कीपिंग मनी इन कैश ओनली। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड इन्वेस्टिंग इन इक्विटी बॉन्ड्स एंड गोल्ड, इक्विटी बॉन्ड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट करना, बिकॉज मल्टीपल असेट क्लासेस रिड्यूस ओवरऑल रिस्क। नेक्स्ट, नाइन्थ, विच असेट क्लास इज जनरली कंसिडर्ड हाई रिस्क, कौन सा असेट उच्च जोखिम वाला है। देखो, ऑप्शन है फर्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी एंड ट्रेजरी बिल। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इक्विटी, इक्विटी इज अ वोलाटाइल एंड मार्केट लिंक। नेक्स्ट, टेंथ,
रीबैलेंसिंग इन असेट एलोकेशन रेफर्स टू, रीबैलेंसिंग का क्या अर्थ है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट सेलिंग ऑल इन्वेस्टमेंट, सेकंड एडजस्टिंग पोर्टफोलियो टू मेंटेन टारगेट एलोकेशन, थर्ड इंक्रीजिंग रिस्क कंटिन्यूअसली एंड फोर्थ अवॉइडिंग डाइवर्सिफिकेशन। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, एडजस्टिंग पोर्टफोलियो टू मेंटेन टारगेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो को लक्ष्य अनुसार संतुलित करना, बिकॉज रीबैलेंसिंग रिस्टोर ओरिजिनल एलोकेशन मिक्स। नेक्स्ट, वैसे देखिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट 11, विच सिनेरियो रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक असेट एलोकेशन, कौन सा उदाहरण स्ट्रेटेजिक एलोकेशन दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फ्रीक्वेंट चेंजेस बेस्ड ऑन मार्केट, सेकंड फिक्स एलोकेशन मेंटेन ओवर टाइम, थर्ड इन्वेस्टिंग ओनली ड्यूरिंग क्रैश एंड फोर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, फिक्स एलोकेशन मेंटेन ओवर टाइम, स्थिर अनुपात, बिकॉज स्ट्रेटेजिक एलोकेशन इज लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डायनामिक एलोकेशन, डायनामिक एलोकेशन के बारे में सही कथन क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इट इग्नोर रिस्क, सेकंड इट इज फिक्स्ड परमानेंटली, थर्ड इट चेंजेस असेट मिक्स बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, थर्ड इट अप्लाइज ओनली टू बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, इट चेंज असेट मिक्स बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, बाजार के अनुसार बदलता है, बिकॉज डायनामिक एलोकेशन एडप्ट टू मार्केट कंडीशन। नेक्स्ट 13, विच एलोकेशन स्ट्रेटेजी इज मोस्ट एक्टिव एंड फ्लेक्सिबल, सबसे सक्रिय और लचीली रणनीति कौन सी है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रेटेजिक, पैसिव, डायनामिक, फिक्स। तो करेक्ट आंसर है थर्ड डायनामिक, डायनामिक एलोकेशन फ्रीक्वेंटली एडजस्ट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिड्यूस पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो की अस्थिरता कम करता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्वेस्टिंग इन सिंगल असेट, सेकंड प्रॉपर असेट एलोकेशन, थर्ड स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग एंड फोर्थ हाई लीवरेज। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड प्रॉपर एसेट एलोकेशन, सही एसेट एलोकेशन, बिकॉज एसेट एलोकेशन स्प्रेड रिस्क एंड स्टेबलाइज रिटर्न। नेक्स्ट 15, विच सिनेरियो बेस्ट रिफ्लेक्ट गुड एसेट एलोकेशन, कौन सा उदाहरण सही एसेट एलोकेशन दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 100% इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, सेकंड 100% इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट, थर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी डेप्ट एंड अदर एसेट बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल, एंड फोर्थ कीपिंग ऑल मनी इन सेविंग अकाउंट। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड मिक्स ऑफ इक्विटी डेप्ट एंड अदर एसेट बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल, जोखिम के अनुसार मिश्रण, बिकॉज बैलेंस एलोकेशन ऑप्टिमाइज रिस्क एंड रिटर्न। वैसे देखिए रिलेशनशिप मैनेजर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स। ठीक है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।